3 राज्यों में मुख्यमंत्री का नाम तय हो गया है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों ने शपथ ले ली है और अब सिर्फ राजस्थान के सीएम का शपथ ग्रहण होना बाकी है। इस सब के बीच सबकी नजर अब मामा पर टिक गई है। जी मामा यानी शिवराज सिंह चौहान। मामा के मन में क्या है? क्या मामा सियासत से संन्यास लेने की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं? दरअसल 2 दिन के 2 बयानों ने राजनीतिक पंडितों को इसी बात को लेकर सोचने को मजबूर कर दिया। आज हम भी मामा के मूड को डिकोड करने जा रहे हैं। ये स्पेशल रिपोर्ट। मैं डॉक्टर मोहन यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की शपथ ले ली है। अब औपचारिक तौर पर मध्य प्रदेश से मामा राज खत्म हो गया। 3 दिसंबर को जब नतीजे आए और मध्य प्रदेश में बीजेपी को सत्ता मिली तो उम्मीद की जा रही थी कि इस बम्पर जीत का इनाम मामा को मिलेगा और सीएम की कुर्सी पर वो बने रहेंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और अब 2 दिन में मामा ने जो 2 बयान दिए उसके बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि मामा के मन में आखिर चल क्या रहा है। एक बात मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहता हूं कि अपने लिए कुछ मांगने जाने से बेहतर मैं मरना समझूंगा। वो मेरा काम नहीं है। मित्रों, अब विदा जस की तस रख दीनी चदरिया। मित्रों, अब विदा जस की तस रख दीनी चदरिया। मैं मरना पहले मांगने से बेहतर मर जाना कहा और आज जब एक तरफ मोहन यादव की शपथ ग्रहण की तैयारी चल रही थी, उससे ठीक पहले मामा ने ये विदाई वाला बयान देकर सबको चौंका दिया। मित्रों, अब विदा जस की तस रख दीनी चदरिया। मित्रों, अब विदा जस की तस रख दीनी चदरिया। भोपाल से लेकर दिल्ली तक अब जो सवाल चर्चा में है वो ये है कि क्या शिवराज सियासत से संन्यास लेने का मन बना रहे हैं? क्या शिवराज अब सक्रिय राजनीति से दूरी बनाना चाहते हैं? क्या शिवराज केंद्रीय राजनीति में नहीं आएंगे? 64 साल के शिवराज सिंह चौहान 4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। डाउन टू अर्थ की इमेज है। कभी पार्टी नेतृत्व के खिलाफ उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई। मगर पिछले 2 दिन से वो सारी बातें जो कर रहे हैं उससे लोग ये सोचने को मजबूर हैं कि आखिर मामा के मन में क्या चल रहा है। राजनीति के जानकार भी इस वक्त मामा के बदलते मूड को देखकर हैरान हैं। देखिए, शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरह से विदाई ली है उसकी अलग अलग ढंग से समीक्षा हो सकती है। उस पर बहुत सारे तर्क गढ़े जा सकते हैं, कहे जा सकते हैं, लेकिन ये कल्पना करना कि वो राजनीति से विदाई ले रहे हैं ये थोड़ी ज्यादती होगी और जल्दबाजी होगी। उनकी अभी उम्र 64 साल है और राजनीति में ये उम्र का कोई ये ऐसी नहीं है जिसमें कोई संन्यास की बात करे। मामा को शायद लग रहा था कि सीएम का ताज देकर पार्टी उन्हें जीत का तोहफा देगी, लेकिन अंदर से यकीन नहीं था। यही वजह रही कि नतीजों के बाद दिल्ली नहीं गए। यहाँ तक कि नतीजों के बाद उन इलाकों के दौरे पर निकल गए जहाँ चुनाव में पार्टी जीत नहीं पाई। सीएम के फैसले से पहले इन दौरों के दौरान शिवराज सिंह चौहान मीडिया के सामने बार बार यही कहते रहे कि उनकी प्राथमिकता अब लोकसभा चुनाव में 29 की 29 सीट जिताने की है। आज से हम शुरू कर रहे हैं मिशन मध्य प्रदेश का मिशन 29 और मिशन 29 का मतलब है मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटें हैं 29। आप बताओ, फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है तो 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। लेकिन सीएम की कुर्सी का फैसला होते ही मामा ने ट्रैक चेंज कर दिया और 24 घंटे में उनके दिए 2 बयान सवाल ही सवाल खड़े कर गए। एक बात मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहता हूं कि अपने लिए कुछ मांगने जाने से बेहतर मैं मरना समझूंगा। वो मेरा काम नहीं है। मित्रों, अब विदा जस की तस रख दीनी चदरिया। मित्रों, अब विदा जस की तस रख दीनी चदरिया। शिवराज सिंह चौहान करीब 18 साल तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। शिवराज खुद मान रहे हैं कि पार्टी ने उन्हें सब कुछ दिया, लेकिन सवाल ये आगे क्या मिलेगा?
कुछ मिलेगा भी या नहीं, इसका सस्पेंस बना हुआ है। कल दोपहर से पहले तक शिवराज सिंह चौहान के भविष्य को लेकर 3 भूमिकाओं की चर्चा रही। पहली, शिवराज को राष्ट्रीय राजनीति में लाया जा सकता है। दूसरी, केंद्र में मंत्री बनाया जा सकता है। तीसरी, पॉलिटिकल कॉरिडोर में सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की कि जेपी नड्डा के बाद पार्टी शिवराज को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकती है। लेकिन सवाल ये कि 2 दिन में जिस तरह से उन्होंने 2 बयान दिए, क्या उसके बाद इस तरह की गुंजाइश बची है या खत्म हो गई है? मैं नहीं मानता कि वो उनकी पारी खत्म हो गई है, बल्कि मैं ये मानता हूँ उनकी पारी यहाँ से शुरू होती है। लोगों में उनके प्रति सहानुभूति इस बात के लिए भी है कि सत्ता आई, 163 का बहुमत आया, लेकिन उन्हें फिर अवसर नहीं मिला। इसका मतलब कि पार्टी ने उनके लिए कोई और भूमिका सोच रखी होगी। और अब 2024 के चुनाव हैं, मुझे लगता है कि अप्रैल से शुरुआत हो जाएगी या मार्च के अंत आते आते अधिसूचना जारी हो सकती है। तो ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे लोकप्रिय नेता की बलि नहीं चढ़ा सकती, उसे बियाबान में नहीं डाल सकती। फिलहाल आप आज की इन तस्वीरों को देखिए और समझिए कि शिवराज का सियासी भविष्य क्या है। शपथ ग्रहण समारोह स्थल का ये वीडियो है जिसमें पार्टी के नेताओं के बड़े बड़े कटआउट लगे, लेकिन शिवराज सिंह चौहान इसमें नहीं। एक और दूसरी तस्वीर देखिए, ये उस मंच की तस्वीर जिस पर देश के दिग्गज नेता बैठे हैं, और इस मंच के कोने में शिवराज सिंह चौहान को जगह मिली। जिन्होंने खुद के सेंटर स्टेज में होने का सपना देखा, वो कोने में बैठे हैं। जिस योजना के दम पर मध्य प्रदेश जीतने का दावा पॉलिटिकल कॉरिडोर में किया जा रहा था, उस योजना की भी चर्चा आज नहीं हो रही। बीजेपी की भारी जीत का असर भोपाल के इस लाल परेड ग्राउंड में हुए शपथ ग्रहण समारोह में दिख रहा है। हर तरफ योजनाओं के पोस्टर तो लगे हुए, मगर जिस योजना का पोस्टर या होर्डिंग गायब है वो है लाडली बहना योजना का पोस्टर। जाने क्यों पार्टी इस योजना से अब अपनी दूरी बना रही है। केंद्रीय नेतृत्व हो या प्रदेश का नेतृत्व हो, इस योजना का जिक्र उतना नहीं कर रहा है जितना शिवराज सिंह चौहान पहले करते थे। नए मुख्यमंत्री भी इस योजना पर बहुत ज़्यादा सवालों के जवाब दे नहीं पा रहे हैं। जाने क्यों पार्टी ने इस योजना से अपनी दूरी बना ली है, शायद इस वजह से कि योजना पर पूरी छाप पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की थी। इसमें कोई दो राय नहीं कि मौजूदा मध्य प्रदेश को शिवराज सिंह चौहान ने अपनी मेहनत के दम पर सजाया भी, संवारा भी। मामा के नाम से मशहूर शिवराज सिंह चौहान महिला वोटर्स की पसंद माने जाते हैं। यही वजह है कि जिन महिला वोटर्स ने शिवराज के नाम पर पार्टी को वोट दिया, वो भावुक हैं। वो वाली बात नहीं है, लेकिन बात ये है कि आपने इतनी मेहनत की और आपने अपने आप के लिए, बहनों ने आपको चुना है, आपको वोट दिया था भैया। शिवराज सिंह की पहचान बीजेपी के वैसे कार्यकर्ता की है जो विनम्रता के साथ अपनी बात कहने के लिए जाने जाते हैं। फिलहाल कांग्रेस शिवराज की विदाई के बहाने सीधे पीएम मोदी को घेर रही है। मार्गदर्शक मंडल में भीड़ होती जा रही है। अडवाणी जी से शुरू हुआ था, गडकरी जी उसके मुहाने पर खड़े हैं, अब शिवराज चौहान जी को भी अंदर धकेला जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी में नेता कम होते जा रहे हैं, मार्गदर्शक मंडल में नेता बढ़ते जा रहे हैं। ये मोदी जी की असुरक्षा दिखाता है। इतने भयभीत रहते हैं वो अपने ही कोलीग्स से, अपने ही सहयोगियों से, कि किसी का कद बढ़ता देखते हैं उसको ठिकाने लगा देते हैं। अब सवाल ये कि वाकई में शिवराज मार्गदर्शक मंडल में जाने वाले हैं या फिर पार्टी ने उनके लिए कुछ सोच रखा है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।